सतगुरु की साध्वी निवाज जी, प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। संगत माँ ये विचार प्रवान करे। हमें सतगुरु हर पल यही समझाते हैं कि अगर कोई हमारा बुरा भी कर देता है तो हमने उसका भला ही मांगना है। करते हैं भला सबका इंसान जो दुनिया में, घर घर पूजे जाते इंसान वो दुनिया में। सतगुरु हमें समझाते हैं कि जो दूसरों का भला करते हैं वो घर घर में उनकी पूजा होती है, वो देवता बन जाते हैं। इस तरह की दासी आप जी के चरणों में स्टोरी शेयर करने जा रही है कि अगर हम कोई बुरा करता है तो हमने बदले की भावना नहीं रखनी है। हमने अपने मन को अंदर बाहर से पाक साफ रखना है। साध संगत जी कहते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की बात है। जापानी सैनिक के कंधे में गोली लगी और वह लड़खड़ाकर नीचे गिर गया। एक भारतीय सैनिक ने देखा, उसकी मानवता जाग उठी। वह जापानी सैनिक के पास गया और उसके ज़मीन पर पड़े सिर को अपनी गोद में उठा लिया। अपने पास से चाय का एक गिलास भरकर उसके मुंह से लगाते हुए उस भारतीय सैनिक ने कहा, प्यारे मित्र, महावीर और बुद्ध देश के सैनिक कितने बहादुर होते हैं, यह तुमने मोर्चे पर देखा है। अब इसी के हाथ से प्रेम पूर्वक चाय भी पी लो। जापानी सैनिक के मन में बदला लेने की भावना जाग उठी। उसने अपनी पॉकेट में से चाकू निकाला और उस भारतीय सैनिक को मार दिया। भारतीय सैनिक के मन में यह कल्पना ही नहीं थी कि जीवन के अंतिम पलों में वह इस प्रकार भलाई का बदला लेगा। भारतीय सैनिक के हाथ में से गिलास और बोतल गिर पड़ी और वह जमीन पर लुढ़क पड़ा। चाकू का घाव ज़्यादा घातक नहीं था। तीसरे दिन जब उस भारतीय सैनिक को होश आया और डॉक्टर ने बेड पर करवट बदलाई तो तीसरे बेड पर उसी जापानी सैनिक को कराहते हुए देखा। जब भारतीय सैनिक चलने फिरने लायक हुआ तो वह अपने बेड से उठा और चाय का प्याला लेकर उस जापानी सैनिक के पास पहुंचा और मुस्कुराते हुए चाय का प्याला जापानी सैनिक के हाथ में थमा दिया और कहा, उस दिन चाय पिलाने की इच्छा पूरी नहीं हो सकी थी, पर भाग्य ने आज फिर वही सुनहरा अवसर दे दिया है, जिससे मेरे मन में अब बहुत शांति है। जापानी सैनिक को अपने ऊपर बहुत ही आत्मग्लानि हो रही थी। भारतीय सैनिक ने पूछा, भाई क्या बात है? जापानी सैनिक कहता है कि आज मुझे मालूम हुआ कि भारत में समय समय पर जो गुरु पीर पैगंबर हुए हैं उन्होंने किस तरह समझाया है। ये बात कहते कहते जापानी सैनिक का दिल भर आया। साध संगत जी, जो भारत है एक धर्म प्रधान देश है। इस धरती पर अनेक गुरुओं पीरों ने जन्म लिया है और यही समझाया है कि मानव के काम आना ही, मानव की सहायता करना ही हमारा फर्ज है। और अगर कोई हमारा बुरा भी कर देता है तो हमने उसका भला ही करना है। हमने बुराई का बदला बुराई से नहीं देना, बुराई का बदला अच्छाई से देना है, ताकि उसका भी मन अच्छा बन जाए। जो बुरा कर रहा है वो उसका मन भी अच्छा बन जाए और वो भी अच्छे रास्ते पर चल पड़े। अच्छा कर्म अच्छे शब्द से अधिक महत्वपूर्ण होता है। लेकिन संसार की हालत पर नज़र डालें तो पता चलता है कि अच्छा बोला तो जा रहा है लेकिन अच्छा किया नहीं जा रहा। आवाज़ें तो आ रही हैं कि सबका भला करो भगवान, सबका सद्विधि हो कल्याण, लेकिन व्यवहार में ऐसा नज़र नहीं आ रहा है।
किसी भी धार्मिक स्थान पर चले जाओ, चाहे मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो या मस्जिद हो, कहते हैं कि सभी जगह संसार में अमन, चैन, शांति की प्रार्थनाएं हों, सभी के भले की कामनाएं की जा रही हैं। लेकिन संसार की हालत फिर भी खराब है। चारों तरफ हाहाकार है। वैर, द्वेष, नफरत आदि सारे विकार भरे पड़े हैं। स्पष्ट है कि प्रार्थनाएं कर्म से जुड़ी हुई नहीं हैं, अर्थात प्रार्थनाएं तो कर रहा है संसार की शांति हो, लेकिन स्वयं शांत होकर जीना नहीं चाहते। प्रार्थनाएं तो हो रही हैं कि सारी दुनिया सहनशीलता से युक्त हो जाए, लेकिन खुद सहनशील नहीं है। ऐसा लगता है कि कहने वाले यही सोच रहे हैं कि हमारा काम केवल कह देना भर है, स्वयं कर्म में ढालना नहीं है। कर्म से जिंदगी जीने वाले कोई और लोग हैं और वही लोग शांति को स्थापित करेंगे। संसार का वातावरण अशांत होता जा रहा है क्योंकि प्रार्थनाएं कर्म रूप से जुड़ी नहीं हैं। प्रार्थना प्रार्थना भगवान उन्हीं की सुनता है जो कर्म रूप से जुड़ी होती हैं। जैसे कहते भी हैं कि परमात्मा उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि संसार में अमन, चैन, सहनशीलता जैसे दिव्य गुण हो, तो हमें स्वयं सहनशील बनना होगा। हम सहनशीलता पर बोलना तो चाहते हैं, लेकिन सहनशील बनना नहीं चाहते। सहनशील बनना है तो किसी की बात को सहन करके देखो। परोपकारी बनना है तो किसी पर परोपकार करके देखो। दयावान बनना है तो दया करके देखो। जब ये सभी दिव्य गुण कर्म में झलकने लगेंगे, कर्म रूप में इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, तो हम अपने आप ही सुखी हो जाएंगे और संसार में भी अमन, शांति, चैन का वातावरण बनता चला जाएगा। जैसे कहते हैं कि विद्यार्थी साल भर पढ़ाई करता है और साल के अंत में जब परीक्षा होती है, जिससे उसे रिजल्ट का पता चलता है कि मेहनत की थी तो उसका क्या हुआ। इसी प्रकार वर्षों वर्षों से हम सत्संग कर रहे हैं, साल बाद नहीं, लेकिन कभी तो बैठकर सोचें कि सत्संग करने का क्या फ़ायदा हुआ। वैर, विरोध, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष आदि विकारों का पूरी तरह अंत हुआ या कितनी मात्रा कम हुई या सारे विकार उसी प्रकार जिंदा हैं, इसका मूल्यांकन हमें कर लेना चाहिए। अगर हमारा जवाब यह होता है कि हमारे अंदर से इन विकारों की विदाई हो गई है, तो हम मुबारकबाद के पात्र हैं। हम हमेशा दातार प्रभु से अरदास करें कि हम कर्म से निरंकारी बने। इस प्रकार हम अपने मिशन को भी अच्छी देन दे पाएंगे। जो लोग सतगुरु के आशय अनुसार जिंदगी जीते हैं, वही रहमतों के पात्र बनते हैं, उनका प्रभाव अधिक होता है। इसलिए हमेशा दातार प्रभु से यही अरदास करें कि हम भक्तों वाले गुण अपना पाएं, हम ऐसे गुरसिख बन पाएं कि हमें अपने मिशन व सतगुरु का परिचय देते हुए गौरव का अनुभव हो। जिस तरह गीत की ये लाइनें भी हैं, गीतकार के इस भाव के अनुसार कहा गया है, सतगुरु ऐसा बनूं मैं निरंकारी, जाने कर्मों से दुनिया सारी। यहाँ पर भी यही समझाया है कि सतगुरु माता जी हम पर ऐसी कृपा करना, हम ऐसे निरंकारी बने कि हमें मुख से बोलना ही ना पड़े, हमारे कर्मों से ही सारी दुनिया हमें जान जाए। ऐसे जो भाव हमारे मन में आएंगे तो फिर कर्म की महत्ता अपने आप ही बनती चली जाएगी। आज सतगुरु कर्म ही चाहता है और कर्म करने के लिए हमें कह रहा है। सतगुरु कहते हैं कि सुनना सुनाना तो बहुत हो गया है, अब हमने जो भी सुनना है उसे अपने कर्म में डालते चले जाना है।
जिस तरह संपूर्ण अवतार बानी में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज हमें समझाते हैं, साधु का जो बोल भी आए सुनना और सुनाना है, पाँव से चलकर संगत आना, कर से सेव कमाना है, रसना से है कीर्ति गाना, आँख से दर्शन पाना है, श्रद्धा प्यार से गुरु चरणों पर हरदम शीश झुकाना है। जो गुर सिखे कर्म कमावे, तीनों सुख वह पाएगा, कहे अवतार गुरु हो राजी, जग सारा यश गाएगा। जब कर्म में ये सारी बातें आ जाएंगी तभी हम सही मायनों में मुक्ति के हकदार हो सकते हैं, तभी हम सही मायनों में इस ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी हो सकते हैं। सतगुरु ने हमें रास्ता दिखा दिया है, अब इस पर चलना हमने है, अपनी मंजिल पर पहुंचना हमने है। आओ दातार से यही अरदास करें कि हे सच्चे पातशाह, आप जी की सुवल्ली नज़र हम सब पर रहे, आप जी का मेहर भरा हाथ हम सब पर रहे, आप इसी तरह मुस्कुराते रहें, हमें खुशियाँ देते रहें और हम आप जी से खुशियाँ बटोरते रहें, आप जी का कहना मानते रहे। जैसी भी रजा हो तेरी, राजी रहे दाता, जोड़ा है तूने जो जुड़ा रहे नाता। खाली बोल मेरे रह जाने बोलना, इना बोला उत्ते आ जाए जिंदगी नू तोलना। ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। ज्ञान के अनुसार अगर हमारे कर्म होंगे तो हमारे जीवन की शोभा है, सुंदरता है। दासी सभी के भले की कामना के लिए सिमरन करवाएगी, आप सभी ने सिमरन में साथ देना है। और ये विचार करते हुए बहुत सी गलतियां भी हुई होंगी, उन गलतियों के लिए दासी आप जी के चरणों में क्षमा प्रार्थी है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुबचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।